पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता का एक सपना है पंचकुला के 7 सरोकारों को पूरा करने का। और 7 सरोकारों की बात अगर करी जाती है तो हमने आपसे पहले भी खबर आपको दिखाई थी, जिसमें कि स्ट्रेट डॉग की बात करी जाती है, स्ट्रे कैटल की बात करी जाती है, अतिक्रमण की बात करी जाती है, ड्रग मुक्त की बात करी जाती है, प्लास्टिक मुक्त की बात करी जाती है और सबसे बड़ी बात प्रदूषण मुक्त पंचकुला की बात करी जाती है। लेकिन फिलहाल अभी एक मामले पे और एक मुद्दे पर मैं यहाँ पर फिलहाल आया हूँ, जहाँ पर आपको दिखाएंगे एक फिलहाल अमर टैक्स चौक के बिल्कुल साथ लगते हुए, अमर टैक्स की कंपनी के साथ लगते हुए चौक है, जहाँ पर दिखाएंगे आपको। और फिलहाल आप कहेंगे कि मैं दिखाने क्या आया हूँ, तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से इस चौक चौराहे के बिल्कुल साथ साथ किस तरह से प्लास्टिक जो है वो चारों तरफ पूरे लंबे इस चौक से लेके इस किनारे से लेके, जहां पर आपको दिखाएंगे सामने लाइटें लगी हुई हैं, इस लाइटों से लेके चौक तक पूरी तस्वीरें जो फिलहाल हैं वो प्लास्टिक मुक्त की बात करी जाती है। तो प्लास्टिक मुक्त में प्रशासनिक अधिकारी की बात करी जाती है या फिर कर्मचारियों की बात करी जाती है, विभाग की बात करी जाती है। तो क्या विधायक का सपना साकार करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, क्या प्रशासनिक अधिकारी अगर बात करी जाती है तो क्या प्रशासनिक अधिकारी इन लोगों को, जिसकी वजह से ये गंदगी फैली है और जिसको मीडिया में दिखाने के लिए हम फिलहाल यहाँ पर नजर आए हैं, तो क्या प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ सफाई के लिए कोई व्यवस्था करी? सबसे बड़ा सवाल। और सबसे बड़ा और अहम सवाल यहाँ पर यह निकल कर आता है कि क्या पंचकुला को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए और सबसे बड़ी बात पंचकुला के जो विधायक हैं उनके सपने को साकार करने के लिए क्या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सचेत हैं या फिर वो गंभीर हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और फिलहाल दिखाएंगे किस तरह से इस रोड के बिल्कुल चौक है, ये माना जाना चौक है। और देखिए मैं आपको दिखाएंगे बारिशों का मौसम भी आने वाला, वो मुद्दा भी उठने वाला है, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जितने भी गली के जो रोड के ऊपर जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो पानी का, यहाँ पर दिखाएंगे, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पानी निकलने की जाली होगी, यहाँ पर मैं दिखा दूंगा। ये देखिए 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 बिल्कुल ये जाली है पानी निकलने की। और फिलहाल ये प्लास्टिक कितना है आप देख सकते हैं, और ये पूरा प्लास्टिक है। और फिलहाल ये प्लास्टिक आया कहाँ से, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यहाँ पर ये निकल के आता है कि फिलहाल क्या ये प्लास्टिक मुक्त पंचकुला की बात करी जा रही, तो क्या पंचकुला प्लास्टिक मुक्त हो रहा है? और सबसे बड़ी बात यहाँ पर दुकानदारों की बात करी जाती है तो उनके चालान काट दिए जाते हैं कि आपकी दुकान की रेडी के ऊपर आपके प्लास्टिक थे, दुकान में आपके प्लास्टिक थे, और जिसकी वजह से जब रोड के ऊपर प्लास्टिक होता है तो सफाई कर्मचारी क्या सो रहे थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये तस्वीरें हैं फिलहाल यहाँ पर 11-15 के चौक के साथ निकलते हुए अमर टैक्स की तरफ जाने के लिए। और फिलहाल इन तस्वीरों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये प्लास्टिक है वो फिलहाल यहाँ पर ढेर लगाया हुआ है, इसके अंदर प्लास्टिक भी है, कूड़ा भी है। और इसके साफ़ सफाई की बात करी जाती है तो साफ़ सफाई करने के लिए कर्मचारी जो है फिलहाल अपने घर में या फिर अपने ऑफिसों में सोए हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पंचकुला के विधायक के जो सपना है या फिर पंचकुला के विधायक के सपने को साकार करने के लिए कहीं ना कहीं संवेदनशील जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। अब आपको दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, जहां पर आपको दिखाएंगे ये जो एरिया है फिलहाल ये सेक्टर 14 का एरिया है। और सेक्टर 14 में लगती है लोकल अनाज मंडी और लोकल सब्जी मंडी लगती है। फिलहाल ये दिखाएंगे, पूरे कल का दिन था, कल शनिवार था, और शनिवार के दिन यहाँ पर मंडी लगती है, पूरी लंबी यहाँ से लेकर लास्ट तक जो है पूरी लोकल मंडी लगाई जाती है। और जहाँ पर आपको दिखाएंगे यहाँ पर प्याज के छिलके हों या फिर टमाटर हों, ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि अगर ये मंडी लगी थी और आप यहाँ पर मंडी के नगर निगम की तरफ से 100 रुपये की पर्ची काटी जाती है, और उन 100 रुपये की पर्ची, और फिलहाल मैं आपको समय दिखा दूँगा, करीबन 4-4:30 का समय हो रहा है, 4:32 का समय जो हो रहा है। फिलहाल यहाँ की तस्वीरें यहाँ पर ये हैं, और ये टमाटर नज़र आ रहे हैं, गंदगी नज़र आ रही है, प्याज नज़र आ रहे हैं। ये गंदगी अगर यहाँ पे कोई नेता मंत्री निकलता है, कोई विधायक निकलते हैं यहाँ से, तो क्या ये तस्वीरें उनको गवारा होंगी? मेरे ख्याल से नहीं होगी, क्योंकि अगर विधायक साहब अगर यहाँ से निकलेंगे तो नगर निगम उससे पहले पहुँच कर इसको साफ़ सफाई जरूर करा देगा। लेकिन कोई पब्लिक निकलती है, आम आदमी निकलता है, तो आम आदमी की फ़िक्र जो है फिलहाल प्रशासन को तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिलहाल बता दें, जो प्लास्टिक सामने जो इस रोड की तरफ गया, मैं आपको दिखाऊंगा, जरा आपको समझ सकते हैं कि जो मंडी है, इस मंडी से प्लास्टिक यूज़ होता है मंडी में, क्योंकि प्लास्टिक कहते हैं, प्रशासन कहता है कि हम यहाँ पर मंडी में तो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो मंडी से जो प्लास्टिक है वो फिलहाल बैन किया हुआ है, और प्लास्टिक जो है मंडी से नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ सामने मंडी लगी हुई है, यहाँ पर प्लास्टिक जो बचे होते हैं वो उड़ उड़ के हवा से रोड के उस तरफ जाते हैं। अब आपको सबसे बड़ी बात बता दूँ, रोड के दूसरी तरफ अगर बात करी जाती है तो वहाँ पर प्लास्टिक आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। प्लास्टिक आपके यहीं से निकलते हैं और जाके जालियों में फंसते हैं, और जालियों में फंसने के बाद प्लास्टिक यहाँ रुके रहते हैं, यहाँ बचे रहते हैं, और पूरा 1 हफ्ता इस पंचकुला की शोभा बढ़ाते रहते हैं।
अब शोभा इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि प्लास्टिक से हो सकता है रंग बिरंगे प्लास्टिक भी हैं, शोभा भी बढ़ाएंगे तो पंचकुला की जो शोभा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं ये प्लास्टिक। और फिलहाल प्रशासन को जरूर देखना होगा, प्रशासनिक अधिकारियों को जरूर देखना होगा कि कहीं ना कहीं जो पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता है उनके सपनों के ऊपर कहीं ना कहीं सेंध ना लगाई जाए। हमारी सभी से अपील होगी। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि नगर निगम जब 100 रुपये लेता है, यानी कि 400 साढ़े 400 से ज़्यादा यहाँ रेडियाँ लगाई जाती है मंडी में, यानी करीबन कलेक्शन की बात करी जाती है तो 100 रुपये एक व्यक्ति से लिया जाता है। तो क्या आपने अगर आज मंडी शाम के टाइम खत्म हुई तो सुबह आपकी ड्यूटी नहीं बनती क्योंकि आपने 100 रुपये चार्ज ले रखा है, ना तो आपने शौचालय दिया हुआ है, ना ही आप लाइट पानी की व्यवस्था करते हैं। और उसके बाद अगर आप 100 रुपये लेते हैं तो कम से कम साफ सफाई की व्यवस्था तो कर दीजिए महाराज। साफ सफाई कौन करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है कि साफ सफाई तो आपको करनी चाहिए थी। जब 100 रुपये ले रहे हो, चार्ज ले रहे हो, सफाई तो करो। और सबसे बड़ी बात, उन प्लास्टिक, जिस तरह आप कहते हो कि यहाँ पर मंडी के अंदर प्लास्टिक यूज़ नहीं हो रहा है, तो सरेआम तो मंडी के अंदर प्लास्टिक यूज़ हो रहा है। अगर प्लास्टिक नहीं यूज़ होता तो प्लास्टिक यहाँ पर कैसे आता? और सबसे बड़ी बात, प्लास्टिक को बंद कराना है तो आपको छोटी छोटी मुहिमें चलानी होगी, लोगों को जागरूक करना होगा। खाली अखबारों की सुर्खियां बनकर के ही पंचकुला के जो डीएसपी साहब हैं उन्होंने आके लोगों को जागरूक किया, एसीपी साहब ने लोगों को आके जागरूक किया, अपना मंत्री जी ने जागरूक किया, डीएमसी ने जागरूक किया, कमिश्नर ने जागरूक किया। इन सब चीज़ों से खाना पूर्ति से बात नहीं बनने वाली। जागरूक करना है तो ज़मीनी हकीकत पे आइए और ज़मीन पर आके उनको जागरूक कीजिए, जैसे पंचकुला को साफ़ सुथरा करने के लिए अहम मुहिम में कामयाबी मिल सके।